Okay, guys, elvish are current feelings and current energies. Okay, तो देखते हैं एल्विश मनीषा के लिए क्या सोच रही हैं, मनीषा एल्विश को लेके क्या सोच रही है। ओके, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए। और यस, एल्विश की रीडिंग देखने वाले लोग प्लीज़, एल्विश एंड मनीषा की रीडिंग देखने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, है ना। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। और लोगों को भी जिनको पसंद है इनकी जोड़ी, उनके साथ शेयर करिए वीडियोस को, ठीक है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. Reading बिल्कुल शुरू करते हैं। So be positive and be focused. तो सबसे पहले एल्विश मनीषा को लेके अभी क्या सोच रहे हैं, फ़िलहाल उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, किस एनर्जी में है वो फ़िलहाल। तो अभी एल्विश जो हैं वो शायद उनके पास कोई ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट होगा या कोई काम होगा जिसको कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका जितनी जल्दी फिनिश होना ज़रूरी है उनके लिए, उतनी जल्दी उनके ऊपर से वो बर्डन भी चला जाएगा। तो ऐसा ही वो फील कर रहे हैं। तो कुछ अनफिनिश्ड बिजनेसेस उनके लाइफ के हैं जिनको वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। कुछ बातें बहुत ज़्यादा उनको बर्डनिंग भी लग रही है। ये उनकी एनर्जीज़ हैं अभी। ओके, तो कुछ बातें हैं जो जिसमें अभी उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनके पास कोई ऑफ़र भी आ रहा होगा सपोज़, तो अगर वो उनको उतना प्लीज़ नहीं कर रहा है, अगर वो ऑफ़र उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो शायद उसे लेना भी पसंद नहीं करेंगे। ये उनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल दिख रही है। तो हो सकता है अभी हाल फिलहाल में उनके साथ कोई ऐसी बातें हो गई होगी जो थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है। तो अगर उनकी पर्सनल लाइफ लेंगे इसमें, तो हो सकता है कि उनकी अगर कोई पर्सनल लाइफ है उनकी, कोई पर्सनल फ्रेंड या समथिंग, या कहीं ट्राई किया होगा उन्होंने, तो वहाँ से उनको भैया उनको ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट हो चुका है इसी वजह से। या फिर कोई एक ऐसी रिलेशनशिप जो बर्डनिंग है उनके लिए, बहुत ज़्यादा बर्डनिंग है, और सामने वाली नखरे दिखा रही है, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी एंडिंग के बारे में भी सोच रहे होंगे। अगर आई डोंट नो, अगर उनका कुछ ऐसा है तो, अगर ये उनकी पर्सनल लाइफ से नहीं है ये बात और ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, तो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई ऐसा बहुत बर्डनिंग है उनके लिए जिसमें उनको कुछ ऐसा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पर हो सकता है। या फिर इसको और आगे हम देख लेते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कहीं बहुत ट्राई कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, अब कब तक अपना दिल तोड़ते रहेंगे, तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, ख़त्म कर दो कहानी, ऐसा भी हो सकता है। ओके, हाई प्रीस्टेस। हो सकता है कोई सीक्रेटली उनका कोई एक ऐसा मिशन या कोई काम या कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहीं पर ही किसी किस्म का उनको इस किस्म का डिस्ट्रक्शन मिला है। वो कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या है मालूम नहीं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ये बहुत सीक्रेट हो सकती है बात, जिसके बारे में वो शायद किसी को भी बताना अभी पसंद भी नहीं करेंगे। ये हो सकता है जिसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है या उसी वजह से दिल टूटा है, बहुत हार्ड वर्क उन्होंने उसमें की है। अब हम ये देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं हमारी मनीषा रानी के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ठीक है, तो हाउ डज ही फील फॉर मनीषा, व्हाट आर हिज एनर्जीज टूवर्ड्स मनीषा, करेंट एनर्जीज। मनीषा को लेके क्या सोचते हैं मनीषा।
मैजिशियन का कार्ड आया है। तो वही मनीषा के साथ तो एक मैजिक क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। मनीषा के साथ काम करने के बारे में भी सोचते हैं। मनीषा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ऐसा सोच रहे हैं। आई डोंट नो। तो मनीषा का नाम लेते ही भाई ये तो अपनी जादू की छड़ी लेके खड़े हो गए। तो मनीषा कहाँ जाएंगी आखिर? मनीषा तो मेरी इस जादू की छड़ी जहाँ मैं घुमाऊँ वहाँ घूम सकती है, ऐसा भी अगर सोच रहे होंगे तो पता नहीं। लेकिन यस, आगे और देखते हैं। ओ माय गॉड, दिल ही दिल में मनीषा तो इनकी मनीषा ही नहीं, मनीषा रानी। बिल्कुल, ये तो नाम सार्थक हो गया भाई इनका। तो ये वाकई में मनीषा को मनीषा रानी जो उनका नाम है, ये बिल्कुल उनको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मनीषा को मनीषा रानी ही समझते हैं। तो वे समझते हैं इनके साथ अबंडेंस क्रिएट किया भी जा सकता है और है भी ये इस लायक। ओके, तो काफ़ी हाई पेडेस्टल में देख रहे हैं वो उनको, जहाँ शायद उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी होंगी इनको ओटीटी में, अभी बिग बॉस। वहाँ आज इनकी जो हैं चीज़ें बदल गई हैं उनको लेकर। तो काफ़ी मैजिकल लगती है उनको ये। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मेस्मराइज हो गए हैं ये इनके सक्सेस को देख के, इनकी ग्रोथ को देख के, इनका कॉन्फिडेंस देख के। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं अभी, ओ माय गॉड ये क्या था, ये क्या देखा मैंने, है ना। तो ये भी सोचते हैं कितना ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल, ये डरा हुआ बंदा कौन है आखिर? एल्विश तो ऐसे हो नहीं सकते। ओ माय, कहीं मुझे इस बंदी की लत न लग जाए, वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो ये एनर्जी से बचना चाहते हैं। ठीक है, वो कमाल धमाल लग रही है उनको, बहुत काम भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऑब्सेशन ना हो जाए। ये खुद बच रहे हैं या फिर इन्हें डर लग रहा है कि ये बंदी कहीं ऐसी ऑब्सेस ना हो जाए। दोनों में से कुछ एक है, तो इस बात का डर है। सो ही इज़ कम्प्लीटली इन ऑफ दिस वुमन, एडमायर कर रहे हैं उनको, बहुत एडमायर करते हैं। ये देखिए, खुद बंदी को देख रहे हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं वो इंडिविजुअली ये क्या क्या कर रही है। एम्प्रेस समझने का मतलब क्या होता है? हाई पेडेस्टल में देखते हैं उनको, देख रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं अभी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, दूर दूर हैं शायद, हो सकता। टेन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं भाई, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओ माय गॉड, मैंने ऐसा कहा, और सोचते हैं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। ये कोई ऑफ़र लेके उनके पास जाएंगे लगता मुझे, कोई ऑफ़र उनके दिमाग में हो सकता होगा कोई, ये ख्वाहिश है उनकी, ड्रीम एंड डिज़ायर है उनका। तो ये क्या, मुझे लगता है इन्होंने ऐसा ऑफ़र इनको दिया था, लेकिन शायद मनीषा कहीं और कमिटेड होगी तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो इस एनर्जी में, अरे एक अपॉर्चुनिटी शायद लूज़ कर दिया मैंने, या मैं लेट हो गया। अपॉर्चुनिटी जो ये कप लेके मैं जो जा रहा हूँ, इसको ले जाने में मैं लेट हो गया, एंड हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, वो ये सोच रहे हैं। बाजी तो टोनी महाराज ले गए ना, ये हो गया इन लोग के बीच में। ये उनकी एनर्जी है, बहुत डिटेल में तो नहीं ले सकते, लेंगे बाद में। तो ये हमारे एल्विश भाई की थी एनर्जीज मनीषा को लेके। अब मनीषा की देखते हैं। मनीषा, ओ मनीषा, इवन मनीषा उनके पास जाना चाहती हैं ऐसा लेके कप।
मनीषा भी अट्रैक्टेड तो पहले से ही है वो इनकी तरफ, ये लेके जाना चाहती है उनकी तरफ। यस, कोई ऑफ़र लेके जा रही है वो, अबंडेंस ये भी क्रिएट करना चाहती है, उनके घर भी जाना चाहती है क्या ये? अभी तक गई नहीं, बुलाया नहीं एल्वेशनल, कमाल है भाई। ओ माई गॉड, डोंट टेल मी दैट द सेम एनर्जीज यार। हो सकता है इनको इस बात का ख़राब लग रहा कि इनके पास ऑफ़र लेके वो आए थे, या इन्हें इनवाइट किया होगा घर पे या कुछ, जो ये शायद ऑनर नहीं कर पाई उनकी, वो फुलफ़िल नहीं कर पाई जिसको कहते हैं। अगर इन्होंने कोई ऑफ़र दिया होगा उनको तो ये फुलफ़िल नहीं कर पाई वो चीज़, इस बात का इनको अफसोस है। ये खुश थोड़ी हो रही है, एडिक्शन है भाई इनको इनका। तो ये सोशल मीडिया पे देखती रहती हैं किसको क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ये चेक करती रहती है। और फिर इनको बहुत सारे डाउट्स भी हैं, ऐसा नहीं है इनके इसमें भी मैजिशियन आ गया देखिए, गज़ब का कुछ है। ऐसा नहीं है कि भाई, अगर ये देखिए, अगर अगर ऐसी सब चीज़ें लेना हम चारों कार्ड, तो अगर ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र अगर इनका मटेरियलाइज हो जाता है तो ये एक अजीब किस्म का, एक भयानक किस्म का, एक ऐसा क्रिएट करेगा सेंसेशन जो दुनिया देखते रह जाएगी। ऐसा कुछ कुछ तो होगा, पर ये चीज़ें होते होते रह गई उनकी। इसी बात का अफसोस है कि बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन कर नहीं पाए, इनको भी अफसोस है उस बात का। मौके की तलाश में कि कोई एक बिगनिंग हो, कोई प्रोजेक्ट को लेके, गाने को लेके। इन्होंने भी सीक्रेट रखा है, उनका भी सीक्रेट, इन दोनों के बीच में सीक्रेटली या तो कोई बातें हुई होगी जो अभी शायद नहीं कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में सीक्रेट टाइप की कोई बातचीत चल रही है। ओके, कोई प्रोजेक्ट को लेके, अपने रिश्ते को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके बहुत सीक्रेटली हो रहा है, जो शायद ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। ये दोनों काउंटर पार्ट्स है, आ गए एक साथ। hermit the hermit and the high priestess। तो डर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, कोई एक बात है जिसको जिसको लेकर कोई किस्म का फियर है इनको। क्या है वो? घर के एल्डर्स को लेकर डर है इन लोगों को, अपने जो भी, अगर वो किसी प्रोजेक्ट को लेके हैं या इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप या रिश्ता, जो भी आप उसको नाम दो भाई, वो जो भी है जिसमें इन दोनों को है एक अटैचमेंट एक दूसरे के लिए, वो एक बॉन्डिंग सी दिख रही है, लेकिन अपने घर के एल्डर्स लोगों से डरते हैं। मनीषा इनको पसंद करती है, जो आ गया है क्वीन ऑफ कप्स से। ठीक है, तो ये थी एनर्जीज़ हमारी मनीषा की एल्विश के लिए। और ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट है उनके लिए जो उन्होंने अपने मन में रखा हुआ है, शायद वो कभी ना कभी उनसे कहेगी, ये भी हो सकता है। दोनों के पास सीक्रेटली एक एक प्रोजेक्ट है एक दूसरे के लिए, जो शायद इनका हो सकता है क्या, चलो देखते हैं। हाँ, हो सकता है शायद दोनों एक साथ करें, बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते कि ये दोनों के बीच में किसी भी किस्म का ईगो ना आए या बाहर का कोई ऐसा बंदा ना आ जाए। इन लोगों को इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी नहीं रहेगी ना, अगर ये बंदे एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर दे कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ओके मुझे, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये ईगो वाली फाइट नहीं रहेगी तो अच्छा कर सकते ये लोग, नहीं तो स्टार्ट होना मुश्किल हो सकता है। तो ये इन लोगों की एनर्जीज है। इसके साथ ही ये रीडिंग है ख़त्म होती है गाइस। प्लीज़, in the beginning also I told you, if you haven't yet subscribed to my channel, please do that, and notification bell को भी ऑन कर दीजिए। लोगों के साथ शेयर करो वीडियोस को, औरों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक करिए वीडियो को। ओके, तो until I meet you again, please do take very good care of yourselves।